दोस्तों, कहते हैं कि महाबलीपुरम की हर एक पत्थर में एक रहस्य छिपा हुआ है। एक मंदिर जो सालों तक समुद्र के भीतर डूबा रहा और उसकी लहरों को झेलता रहा। 5 रथ जो एक ही पत्थर से पूरी तरह बनाए गए हैं, जिनमें ना कोई अलग से पिलर लगा है और ना ही अलग से पत्थर। 250 टन का एक ऐसा पत्थर जो एक बहुत ही छोटे बेस पर खड़ा है, फिर भी आज तक लाख कोशिशों के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिला। गंगा नदी जिसके स्वर्ग से धरती पर उतरने की पूरी कथा एक पत्थर पर उकेरी गई है। जब मैं यहाँ खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे चित्र नहीं है, बल्कि हमारे बीते समय के संदेश हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ रंजीत और मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल गांव टू ग्लोबल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं महाबलीपुरम, जिसे पल्लव राजाओं ने आज से 1300 साल पहले 7वीं सेंचुरी में एक पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया था। महाबलीपुरम एक तरह से कम्प्लीटली पत्थरों पर उकेरा गया एक शहर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है श्रद्धा, समुद्र और समय की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा बाहर बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। चेन्नई में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हुए जा रहा है। मोथा साइक्लोन भी हिट करने वाला है, उसके वजह से भी मौसम काफी बदला हुआ है। जब तक बारिश हो रही थी उतने देर में मैं भी फ्रेश होकर बस स्टैंड के लिए निकल लिया। बस स्टैंड पहुंचकर मैंने महाबलीपुरम की बस ली। शहर की भीड़ भाड़ से जब बाहर निकला तो मौसम काफी सुहाना था और ईस्ट कोस्ट रोड के किनारे का व्यू काफी शानदार था। इन व्यूज को एंजॉय करते हुए लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद मैं महाबलीपुरम बस स्टैंड पर पहुंच गया। आप देख सकते हैं जो महाबलीपुरम का फर्स्ट झलकी है, यानी जो उसका नगर का गेट है, वो कितना भव्य और कितना शानदार है। ये उसी पुरानी सभ्यता की झलक है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ से सोल टेम्पल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी, इसीलिए इन शांत और सुंदर गलियों से होते हुए पैदल ही सोल टेम्पल के गेट तक पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर मैंने 40 रुपए का टिकट कटाया, जो कि महाबलीपुरम के सारे हिस्टोरिकल साइट्स को देखने के लिए वैलिड है। और उसे लेकर मैंने मंदिर परिसर में एंट्री की और मैं पहुंच गया अपने सबसे पहले डेस्टिनेशन सोल टेम्पल पर। जब मैं सोल टेम्पल के पास पहुंचा तो सबसे पहले जो चीज मुझे महसूस हुई वो थी यहाँ हवा में नमकीन सुगंध और समुद्र की लगातार आती हुई लहरों की आवाज। ये सिर्फ कोई मंदिर नहीं है, ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स में से एक है। 7वीं सदी में राजा नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया ये मंदिर अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक लंबे समय तक ये मंदिर समुद्र की बालुओं में ढका रहा और उसकी लहरों से लड़ता रहा। सोल टेम्पल मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इसमें टोटल 3 श्राइन्स है, जिनमें से 2 मेन श्राइन भगवान शिव को तथा एक छोटा सा श्राइन भगवान विष्णु को समर्पित है। श्राइन के बाहर शिव के मेन वाहन नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। मेन श्राइन के बगल में एक मिनिएचर श्राइन भी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, जिसमें शिवलिंग के साथ साथ विष्णु के वराह स्वरूप की भी मूर्ति है। इस मंदिर की दीवार पर उस समय के रहन सहन और संस्कृति को दर्शाती हुई अनेकों ऐसे चित्र बने हुए हैं, जिनको देख करके उस समय की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलने पर कृष्ण मंडपम है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक डिवाइन प्रोटेक्शन की झलकी है। कृष्ण मंडपम एक ओपन एयर रॉक कट केव है, जहां आपको दीवारों पर उकेरी हुई कहानियां मिलेंगी। लेकिन 16वीं सेंचुरी में जब विजयनगर अंपायर आया तो उस टाइम पर इस ओपन केव को एक पिलर नुमा मंडप से ढक दिया गया। इस केव में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने की सीन का
बखूबी वर्णन किया गया है। इसके बगल में ही डिसेंट ऑफ गंगा या अर्जुना पिनाक है। अगर पूरे महाबलीपुरम में सिर्फ एक चीज आपको देखना है तो इसे देखिए। ये लगभग 96 क्रॉस 43 फीट की एक विशाल रॉक रिलीफ है, जिसमें दो कहानियां एक साथ चलती है। पहली कहानी है भागीरथी की तपस्या से गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण। इसमें न सिर्फ गंगा का धरती पर अवतरण दिखाया गया है, बल्कि इस घटना के सभी साक्षी ऋषि मुनि देवगण तथा पशु पक्षियों को भी इस पर अंकित किया गया है। दूसरी कहानी है अर्जुन की तपस्या से संबंधित, जिसमें वो शिव जी से पाशुपतास्त्र मांगने के लिए घोर तपस्या करते हैं और उस घटना के जितने भी साक्षी हैं उनका इस पर अंकन है। इसी में इसका एक हिस्सा केव के फॉर्म में आर्किटेक्चर्ड है। इसी परिसर में थोड़े ही दूर पर गणेश रथ है। ये छोटा सा रॉक कट टेम्पल देखने में साधारण है, लेकिन इसका इतिहास चौंकाने वाला है। शुरुआत में यह शिव मंदिर के रूप में बनाया गया था, लेकिन चोला डायनेस्टी के वक्त लोकल लोगों द्वारा इसमें गणेश की मूर्ति स्थापित कर दी गई। उसके बाद से इसको गणेश रथ के रूप में जानते हैं। दोस्तों, महाबलीपुरम में अधिकतर आर्किटेक्चर आधे अधूरे हैं, लेकिन गणेश रथ कंप्लीट है। इसके बगल में कृष्णा का बटर बॉल है, जो कि लगभग 250 टन का एक भारी भरकम ग्रेनाइट का बोल्डर है। यह बोल्डर एक ऐसे ढलान पर रखा हुआ है जैसे लगता है किसी भी समय लुढ़क जाएगा, लेकिन पिछले 1300 सालों से ये वहीं टिका हुआ है। इसको हिलाने की कोशिश भी करी गई, लेकिन ये अपने जगह से टस से मस नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं राया गोपुरम की ओर। गोपुरम का मतलब होता है गेटवे टावर या द्वार। संभवतः इस गोपुरम को इस पूरे मोन्यूमेंटल एरिया के एंट्रेंस गेट के तौर पर डेवलप किया जाना था, लेकिन पल्लव वंश के अंत तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। यहाँ खड़े होकर आप समझते हैं कि कला सिर्फ पूर्ण होने के लिए नहीं होती, कभी कभी उसकी अधूरी अवस्थाएं ही पूर्णता का संदेश दे देती है। इससे थोड़ा आगे जाने पर जब नीचे की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर एक रॉक कट केव है। ओरिजिनली ये शिवा को डेडिकेटेड केव था, लेकिन विजयनगर एम्पायर के टाइम पर इसको ढहा दिया गया और इसको एक मंडप के अंदर बंद कर दिया गया और शिव के स्थान पर विष्णु को समर्पित कर दिया गया। इससे थोड़े ही दूर पर उलाकनेश्वर मंदिर है, जिसको ओल्ड लाइट हाउस भी बोलते हैं। यह महाबलीपुरम की एक और अनोखी खासियत है। एक ऐसा टावर जो लाइट हाउस के रूप में काम करता रहा है, पर यह असल में एक लॉर्ड शिवा को समर्पित टेम्पल है। यह उस वक्त का वॉच टावर प्लस टेम्पल था, जहां से समुद्र में आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखी जाती थी। इससे थोड़ी ही दूर पर एक न्यू लाइट हाउस भी बनाया गया है, जो 1887 में ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बनाया गया था। तो हम लोग वहां भी चलेंगे और उसके ऊपर चढ़ करके महाबलीपुरम के शानदार व्यू को एंजॉय करेंगे। न्यू लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से को एक्सेस करने के लिए 10 रुपए का एक अलग से टिकट लगता है, तो मैं टिकट लेकर अंदर आ गया हूँ। यहाँ सीढ़ियाँ काफी शानदार दिख रही है, स्पाइरल और अमेजिंग।
जब इन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ का व्यू एब्सोल्युटली स्टनिंग है। यहाँ से आप इस सिटी का सुपर एचडी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पंचरथ, जो कि महाबलीपुरम का सबसे शानदार स्पॉट है। ये महाबलीपुरम की स्टोरी टेलिंग का शिखर है। ये पांचों रथ एक ही पत्थर से तराशे गए हैं। इनका नाम पांडवों और द्रौपदी के नाम पर है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे महाभारत के योद्धा अभी अभी अपना रथ पार करके निकले हैं। सबसे पहला रथ है धर्मराज युधिष्ठिर का रथ। इसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट है। ये पांचों रथों में सबसे ऊंचा और सबसे गंभीर दिखने वाला है। इस रथ के चारों तरफ पत्थर पर भगवान विष्णु, शिव और देवी की झलक दिखती है और ये बताता है कि जो धर्म को अपना आधार बनाता है उसका मार्ग भले ही कठिन हो पर मंजिल ऊंची ही होती है। दूसरा रथ है भीम रथ, जो आकार में लंबा और विशाल है, बिल्कुल भीम के कैरेक्टर की तरह। तीसरा रथ है अर्जुन का रथ, जो कि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। अर्जुन का रथ छोटा है लेकिन बेहद खूबसूरत है। बाहरी दीवारों पर जिन देवी देवता को उकेरा गया है उनमें शिव की छवि प्रमुख है। चौथा रथ है जुड़वा पांडव नकुल और सहदेव का। ये रथ काफी छोटा है लेकिन बहुत ही अनोखा है। माना जाता है कि नकुल और सहदेव अश्व विद्या और ज्ञान के संरक्षक थे, इसीलिए इस रथ के सामने जीवित आकार का हाथी उकेरा गया है। रथ की बनावट साधारण है लेकिन उसके पास खड़ा हाथी इस पूरी जगत की ताकत और शांत शक्ति का प्रतीक लगता है। पांचवा रथ है द्रौपदी रथ। यह रथ छोटा है परंतु बेहद भावुक। यह मंदिर नुमा है जो सीधा देवी दुर्गा को समर्पित है। दीवारों पर सिंह की नक्काशी और पास में पत्थर का सिंह द्रौपदी के तेज और साहस का अद्भुत प्रतीक है। छोटे आकार में बड़े इरादे छुपे हैं। इस रथ में स्त्री की शक्तिशाली उपस्थिति अमर की गई है। इन पांचों रथों को देखकर एक ही सवाल उठता है कि क्या पत्थर स्थिर होते हैं या हमारी आस्था उन्हें जीवित कर देती है। दोस्तों, महाबलीपुरम आने वाले अक्सर स्कल्पचर म्यूजियम को मिस कर देते हैं, परंतु एक ऐसा शांत कोना है जहां पत्थर, धातु, लकड़ी, सीमेंट ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया गढ़ते हैं जहां कला बस दिखाई ही नहीं देती बल्कि महसूस होती है। इस म्यूजियम में 3000 से भी ज्यादा स्कल्पचर हैं जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बने हैं और हर एक में कोई न कोई पुरानी कहानी बसी हुई है। इस म्यूजियम के अंदर कई सारे कमरे भी हैं जिनके अंदर अलग अलग सामग्रियों से बनी हुई स्कल्पचर रखी हुई है। इस कमरे में हम लोग देख सकते हैं कि कितनी शानदार पेंटिंग करी हुई है। उसके बगल के कमरे में शानदार पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं। मेटल की मूर्तियों का कलेक्शन भी लाजवाब है यहाँ पर। यहाँ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती हुई लकड़ी की टेम्पल बनाई गई है। उसके अलावा बहुत सारी मूर्तियां हैं जो लकड़ी की बनाई गई हैं। कला के पारखी लोगों के लिए यह स्थान सर्वोत्तम है।
दोस्तों, महाबलीपुरम में एशिया का लार्जेस्ट सीसेल म्यूजियम है, जहां करीब 40,000 से ज्यादा सेल यानी मोती और मरीन फॉसिल्स रखे गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सेल ऐसे हैं जो 1,00,000 साल पुराने समुद्री तलों से निकाले गए हैं। कुछ में मोती है, कुछ में मिनी समुद्री जीवों की बनावट। इस म्यूजियम में सेल म्यूजियम के साथ साथ पर्ल्स म्यूजियम, मिनरल म्यूजियम, मामला फिश म्यूजियम और डायनासोर म्यूजियम भी है। हर म्यूजियम को एक्सेस करने के लिए सेपरेट टिकट लेना होगा। मैं यहाँ विशेषकर सीसेल म्यूजियम और मिनरल म्यूजियम में इंटरेस्टेड था, तो इन दोनों म्यूजियम का टिकट लेकर सबसे पहले मिनरल म्यूजियम में एंट्री किया। वाओ, म्यूजियम के अंदर का नजारा वाकई बहुत ही शानदार है। इसके बीचों बीच एक मरलायन बना हुआ है जो कि सिंगापुर का ऑफिशियल शुभ चिन्ह है। इस मरलायन को कम्प्लीटली सीसेल से बनाया गया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास था। ये तो बहुत ही शानदार स्कल्पचर है। जैसा कि देख सकते हैं, ये सिंगल स्टोन पर कार्व किया गया है। यहाँ बगल में एक हाथी का चित्र बनाया गया है, जिसके पेट के अंदर पूरा मरीन लाइफ शोकेस किया गया है। ये आर्किटेक्चर भी कंप्लीटली सीसेल से बनाया गया है। मिनरल सेक्शन के अंदर बहुत ही शानदार मिनरल्स का कलेक्शन रखा हुआ है। यहाँ क्वार्ट्ज जैसे रेयर तथा हेमाटाइट जैसे एबंडेंट मिनरल्स को भी रखा गया है। इससे सटे सीसेल म्यूजियम है, जहां करीब 40,000 से ज्यादा सेल्स, पर्ल्स और मरीन फॉसिल्स रखे हुए हैं। आप सेल से बने हुए इन सारे दुर्लभ कलेक्शन को देखिए और इनको एंजॉय करिए। दोस्तों, शाम होने वाला है और ये बेस्ट टाइम है जब आप महाबलीपुरम की गलियों में घूमें और यहाँ उन कला को देखिए जो लगभग 1300 सालों से चली आ रही है। एक पत्थर को जीवंत मूर्ति में बदल देने की महाबलीपुरम की ये प्राचीन प्रथा आज भी कायम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों को काटा जाता है, उनको तराशा जाता है और फिर किस तरीके से हाथ का यूज करके एक पत्थर को शानदार मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अंततः श्री स्थल सेना पेरुमल मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है, में संध्या आरती के साथ मैं इस यात्रा का समापन करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।